हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। बेटा आज लेकर आए हैं हम फिजिक्स का चार्ज का लास्ट लेक्चर, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज ये टॉपिक आप चार्ज में लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड के से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बेटा स्पेशली ये टॉपिक हमारा रिकमेंडेशन के थ्रू है, क्योंकि प्रीवियस हमने जो इसको स्टडी किया था इसमें कुछ कॉम्प्लेक्शन रह गए थे, कुछ वॉइस इश्यूज थे बेटा। तो इसलिए हम लोग आज कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म को समझेंगे, जो कि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने जितने भी लेक्चर देखे होंगे उसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, और आज भी इस टॉपिक को हम बहुत इजीली कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम यूज करेंगे बेटा ग्राफिकली और यूनिट वेक्टर के थ्रू, जो हमने 11th में स्टडी किया था। तो बेटा जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा देता हूं कि आपने जो प्रीवियसली पढ़ा है कुलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। प्रीवियस आपने पढ़ी थी कुलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फ्लो अप्लाई होता है किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, और जो वेक्टर फॉर्म आप पढ़ रहे हैं ये डायरेक्शन को जस्टिफाई करता है। ठीक है बेटा। तो आज हम सबसे पहले इसको ग्राफिकली देखेंगे बेटा, कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो लाइन ड्रॉ की, जिसका ओरिजिन पॉइंट आपका O है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट से एक Q1 चार्ज को रखेंगे, Q1। दूसरा चार्ज ओरिजिन से Q2 को वेरी करेगा। O से Q1, ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस हम R1 वेक्टर लेंगे, ओरिजिन से Q2 का डिस्टेंस हम R2 वेक्टर लेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? नाउ कम, जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन फोर्स लगता है, अगर ये एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो मींस अनलाइक प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन होता है। तो अनलाइक केस में ही रिपल करेंगे तो एक फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। एक फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इज दैट क्लियर? जो एक ही लाइन के अलोंग होंगे दोनों फोर्स। ठीक है बेटा, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे फोर्स 1 2 क्या है बेटा, आपका फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज, एंड फोर्स टू वन क्या है आपका, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन मीन्स फर्स्ट चार्ज। इज दैट क्लियर? अब बेटा जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि Q2 के अपोज में होगा, तो यहां पर आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, डिस्टेंस यूनिट डायरेक्शन क्या लगेगा बेटा, आर। आर इस डायरेक्शन में, आर और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहां से हमारा क्या लग रहा है बेटा, R12 वेक्टर, और यहां पर डिस्टेंस वेक्टर क्या है आपका, R21 वेक्टर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोबारा देखेंगे कि यहां पर हम लोग जो कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी, यहां पर जो हमारा फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो R12 होगा आपका। और जो आपका फोर्स ऑन 1 2 में है, तो यहाँ पर 2 से लग रहा है तो ये डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा आपका, R21। अगेन रिपीट, इस फोर्स, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो यूनिट डिस्टेंस डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, मतलब यूनिट डिस्टेंस डायरेक्शन R12 को शो कर रहा है। और जो फोर्स 1 2 लग रहा है वो Q2 की वजह से लग रहा है, तो R21 डिस्टेंस यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन 1 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। अब फोर्स ऑन 1 2 की जो डिस्टेंस यूनिट डायरेक्शन है वो R21 है, और यहां पर यूनिट वेक्टर लगाते ही ये कन्वर्ट हो जाता है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बेटा। अब ये है क्या, R21 वेक्टर आपने 10th में पढ़ा था कि R21 का मैग्नीट्यूड का वेक्टर और मोड का वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब बेटा हम इसमें यूज करेंगे ट्रेंगुलर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो हम अगर R1 से कंटिन्यूस डायरेक्शन देखते हैं, R12 केस फर्स्ट समझेंगे आप बेटा। R1 की कंटिन्यूस डायरेक्शन इस फोर्स में R12 है बेटा, और अपोज डायरेक्शन इक्वल्स होती है इन दोनों के सम के, तो R2 वेक्टर। अगर हम यहां से R12 वेक्टर निकालते हैं, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा। केस सेकंड देखेंगे बेटा, अगर हम इस डायरेक्शन को कंटिन्यूअस लेते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन में, तो R2 वेक्टर का सम कंटिन्यूअस डायरेक्शन R21 और इक्वल्स किसके हो गया बेटा, R1 वेक्टर। तो यहां से R21 वेक्टर की वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ जाती है।
तो बेटा आप पुट करेंगे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21। R21 मीन्स अब यहां पर आप पहले ये लिख लीजिए R21 है क्या आपका, R21 है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहां से देखेंगे अगर R12 होता तो R2 माइनस अपॉन में मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहां पर R21 क्या हो जाएगा बेटा, मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R21 की टर्म रख दी स्क्वायर में, स्क्वायर है। और यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा, R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इज दैट क्लियर? इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। और यहां पर हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये रिजल्ट निकल के आ गया हमारा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का। अब हम कह सकते हैं कि सिमिलरली अगर हम फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकालते हैं तो ये रिजल्ट निकल करके आता है हमारा Q1 Q2 अपॉन में R21 का फॉर्म में आ जाएगा, R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। और यहां पर R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप कभी भी कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप शो कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा चार्ज को लेकर के। अब जो हमारा कमिंग टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट और डेरिवेशंस करेंगे। तो आई होप आपका चार्ज बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हम लाइव सेशन में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।